नमस्कार। टीडीएम सफलता चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 विषय संस्कृत कक्षा 6 तो जो पेपर हो चुका है, आज हम इस पेपर का विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो जिन विद्यार्थियों ने इस पेपर को किया है वो देखें और इस समझें कि वास्तव में हमें किस प्रकार से उत्तर पुस्तिका में उत्तरों को लिखना चाहिए। वह आज आप इस वीडियो में देख पाएंगे और अगली परीक्षा के लिए आप सतर्क रहेंगे कि हमें किस प्रकार से उत्तरों को लिखना चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नाह प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न पहला है, उत्तम पुरुषस्य कर्तृपदम अस्ति। उत्तम पुरुष का कर्तृपद है। तो उत्तम पुरुष का जो कर्ता होता है, उत्तम पुरुष के कर्ता होते हैं अहम, आवाम, वयम। तो यहाँ पर हमें एक वचन का शब्द दिया है अहम, तो हम उत्तम पुरुष कर्तृपदम का जो होगा पद वह अहम। दूसरा है, 8 इति अंकस्य संस्कृत संख्याम भवति। 8 इस अंक की संस्कृत संख्या होती है। अष्ट, पंच, षट, सप्त। तो यहाँ पर अष्ट यानी 8, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न, कस्मात् पात्रताम याति। कस्मात् किससे पात्रता आती है? विनयाद विनय से, धनाद धन से, राजा से और परलोक से। तो पात्रता किससे आती है? विनयाद अर्थात विनय से। गावः परोपकाराय। गायें परोपकार के लिए दुहंती दुही जाती हैं, यानी गायों का परोपकार के लिए दोहन होता है। अहम पुरुषे भवति। अहम पुरुष में होता है। अहम पुरुष में क्या होता है? अभी हमने पढ़ा था कि उत्तम पुरुष का कर्तृपद में अहम, और यहाँ पुनः आ गया कि अहम पुरुष होता है। तो अहम पुरुष किस में होगा? उत्तम पुरुष में, क्योंकि उत्तम पुरुष का कर्ता ही अहम होता है। तो आप इन 5 प्रश्नों के उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार से लिखेंगे? आप इस प्रकार से इन 5 प्रश्नों के उत्तरों को आप अपनी कॉपी में लिखना चाहिए था। आगे रिक्त स्थानानि प्रश्न क्रमांक 6 से 10 तक नीचे दिए गए रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। तो प्रश्न 6वां है, अहम बालिका या अहम बालिका अस्मि, यानी मैं लड़की, मैं बालिका हूँ। चत्वारः लिंगे भवति। चत्वारः लिंग होता है किसमें? पुल्लिंगे। सर्वस्व भूषणम सबका आभूषण है। कौन? विद्या। विद्या सबका आभूषण है। सह नमति, वह नमस्कार करता है। किसको? सह शिक्षकम नमति, वह शिक्षक को नमस्कार करता है। पुस्तकम लिंगे भवति, पुस्तक में लिंग होता है। तो पुस्तकम नपुंसक लिंगे भवति। तो आप किस प्रकार से इनके उत्तरों को लिखेंगे? आप इस प्रकार से 6 से 10 तक के सभी प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार से आप देंगे। अब आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नाह प्रश्न क्रमांक 11 से 16 तक हमें प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है। प्रश्न 11वां,
स्वदेशे कः पूज्यते, अपने देश में कौन पूजा जाता है? तो आप उत्तर में लिखेंगे स्वदेशे राजा पूज्यते, अपने देश में राजा पूजा जाता है। रुचिकरा भाषा का अस्ति, रुचिकर भाषा क्या है? तो आप उत्तर में लिखेंगे रुचिकरा भाषा संस्कृत भाषा अस्ति, रुचिकर भाषा संस्कृत भाषा है। कया मालायाः निर्माणम भवति, किसके द्वारा माला का निर्माण होता है? तो आप उत्तर में बताएंगे पुष्पैः मालायाः निर्माणम भवति, फूलों के द्वारा माला का निर्माण होता है। प्रश्न 14वां, केभ्यः जय घोषा निःसरति, किनके द्वारा जय घोष निकलता रहता है? तो आप उत्तर में लिखेंगे भक्तजन मुखेभ्यः जय घोषा निःसरति, भक्तजनों के मुख से जय घोष निकलता रहता है। 15वां प्रश्न है वयम कान रक्षिष्यामः, हम सभी किसकी रक्षा करेंगे? तो आप उत्तर में लिखेंगे वयम सज्जनान रक्षिष्यामः, हम सभी सज्जनों की रक्षा करेंगे। आगे प्रश्न 16वां, संधेः कति प्रकाराः भवन्ति, संधियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो उत्तर में लिखेंगे कि संधेः त्रयः प्रकाराः भवन्ति, संधियाँ 3 प्रकार की होती हैं। आगे लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 17 से 22, प्रत्येक प्रश्न के लिए 3 अंक निर्धारित हैं। प्रश्न 17वां, मोहनः सार्धसप्तवादने कुत्र गच्छति, मोहन 7:30 बजे कहाँ जाता है? तो आप उत्तर में लिखेंगे मोहनः सार्धसप्तवादने विद्यालयम गच्छति, मोहन 7:30 बजे विद्यालय जाता है। प्रश्न है आगे कि केन चक्र निर्माणम भवति, किसके द्वारा चक्र का निर्माण होता है, पहिए का निर्माण होता है? तो आप उत्तर में लिखेंगे कि बहूनाम अराणाम सहयोगेन चक्र निर्माणम भवति, बहुत सी तीलियों के सहयोग से चक्र का निर्माण होता है। आगे परोपकाराय के दुहंती, परोपकार के लिए कौन दुही जाती है? तो परोपकाराय गावः दुहंती, परोपकार के लिए गायों का दोहन होता है। आगे है प्रश्न क्रमांक 20वां, अधोलिखित प्रश्नानाम निर्देशानुसारम उत्तरम लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के निर्देश के अनुसार उत्तर लिखो। का सुरेशः कुत्र निवसति, अस्मिन् वाक्ये अव्ययम किम, इस वाक्य में अव्यय क्या है? तो आप उत्तर में लिखेंगे कि सुरेशः कुत्र निवसति, अस्मिन् वाक्ये अव्ययम कुत्र, इस वाक्य में अव्यय कुत्र है। ये आपका कर्ता है, एक क्रिया है और एक कुत्र क्या है? अव्यय। आगे गा खा गायन्ति शब्दे किम वचनम, गायन्ति शब्द में कौन सा वचन है? तो आप उत्तर में बताएंगे गायन्ति शब्दे बहुवचनम, गायन्ति शब्द में बहुवचन है। गा लिख धातु मध्यम पुरुषस एक वचनम लिखत, लिख धातु मध्यम पुरुष का एक वचन लिखो। तो उत्तर में लिखेंगे लिख धातु मध्यम पुरुषस्य एक वचनम लिखसी, लिख का हो जाएगा मध्यम पुरुष में लिखसी। तो आप इस प्रकार से
इस प्रश्न 20वें प्रश्न के उत्तर को आप इस प्रकार से नोट करेंगे। आगे अधोलिखित संख्या संस्कृत शब्देषु लिखत, नीचे लिखी संख्याओं को संस्कृत शब्दों में लिखो। तो यहाँ पर जो हमें संख्याएं दी गई हैं, तो आप आ में लिखेंगे पंच, 5 को, 7 को लिखेंगे सप्त और 9 को लिखेंगे नव। इस प्रकार से आप इन संख्याओं को संस्कृत में इस प्रकार से नोट करेंगे। आगे स्वपाठ्य पुस्तकात् एकम श्लोकम लिखत, यह अस्मिन् प्रश्न पत्रे नास्ति। अब इस प्रश्न में एक छूट दी गई है कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक से, आपको कक्षा 6वीं में जो पुस्तक मिली है उसका एक श्लोक लिखना है जो इस प्रश्न पत्र में नहीं है। तो ये आवश्यक नहीं है कि आप सुभाषतानी का ही लिखें, आप किसी भी पाठ का कोई भी श्लोक लिख सकते हैं जो इस पेपर में ना आया हो। तो आप इसमें श्लोक लिखेंगे, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। आप कोई भी श्लोक किसी भी पाठ का लिख लेंगे। अब आगे निर्देश प्रश्न क्रमांक 23 से 26 तक 5 अंक निर्धारित हैं और प्रश्न क्रमांक 23 में अधोलिखित गद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। हमें एक गद्यांश दिया है और गद्यांश के नीचे हमें प्रश्न दिए गए हैं। तो पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेशस्य प्रसिद्धम दर्शनीय स्थानम अस्ति। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान क्या है? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि उज्जैनी मध्य प्रदेशस्य प्रसिद्धम दर्शनीय स्थानम अस्ति। उज्जैनी मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध दर्शनीय स्थान है। बा उज्जैनीं काः आगच्छन्ति। उज्जैनी कौन आते हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, उज्जैनीं जनाः आगच्छन्ति। उज्जैनी लोग आते हैं। सा कुंभ पर्वणि कुत्र आयोजितम भवति। कुंभ पर्व कहाँ आयोजित होता है? तो सा के उत्तर में लिखेंगे, कुंभ पर्वणि उज्जैनी आयोजितम भवति। कुंभ पर्व उज्जैनी में आयोजित होता है। भोपालात् पश्चिम दिशि का नगरी अस्ति। भोपाल से पश्चिम दिशा में कौन सी नगरी है? तो उत्तर में लिखेंगे, भोपालात् पश्चिम दिशि उज्जैनी नगरी अस्ति। भोपाल से पश्चिम दिशा में उज्जैनी नगरी है। ई जनाः शब्दे किम वचनम। जनाः शब्द में कौन सा वचन है? तो आप लिखेंगे, जनाः शब्दे बहुवचनम, बहुवचन है। अब आगे अधोलिखित पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि संस्कृते लिखत। नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखो। ये हमें पद्यांश दिया गया है और यहाँ पर प्रश्न दिए हैं। हम इन सभी प्रश्नों के उत्तरों को लिखेंगे। विदेशेषु किम विद्या। विदेशों में विद्या क्या है? तो आप उत्तर में लिखेंगे, विदेशेषु धनम विद्या। विदेशों में विद्या धन है। आगे व्यसनेषु धनम का। विकारों में धन क्या है? तो व्यसनेषु धनम मति, यानी विकारों में बुद्धि ही धन है। तीसरा, परलोके धर्म किम। परलोक में धर्म क्या है? तो परलोके धनम धर्मः। परलोक में धर्म ही धन है। फिर चौथा है, किम सर्वत्र धनम। क्या सभी जगह धन है? सभी जगह क्या धन है? शीलम सर्वत्र वही धनम। शील, चरित्र, आचरण सभी जगह
धन होता है। आगे विदेशेषु शब्दे का विभक्ति, विदेशेषु शब्द में कौन सी विभक्ति है? तो हम बताएंगे विदेशेषु शब्दे सप्तमी विभक्ति, विदेशेषु शब्द में सप्तमी विभक्ति है। इस प्रकार से आप इस पद्यांश के सभी उत्तरों को आप नोट कर लेंगे। प्रश्न 25वां, अधोलिखित पदैः पत्रम पूरयेत्, नीचे लिखे पदों के द्वारा पत्र को पूर्ण करो। शब्द दिए हैं श्रेयसी, सेवायाम, दिवसस्य, गृहे और अहम। तो इन दिए गए शब्दों के द्वारा हम दिए गए पत्र को पूर्ण करेंगे। तो आप किस प्रकार से लिखेंगे? सबसे पहले सेवायाम, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय माध्यमिक विद्यालय मनासा नगरम महोदय, निवेदनम अस्ति यत् अद्य मम गृहे आवश्यक कार्यम अस्ति। निवेदन है कि आज मेरे घर में आवश्यक कार्य है, अतः अहम विद्यालयम आगंतुम न शक्नोमि, मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ, अतः एक दिवसस्य अवकाशम स्वीकरोतु, एक दिन का अवकाश स्वीकार करो। दिनांकः 12/11/2024, भवतः शिष्या, आपकी शिष्या श्रेयसी। इस प्रकार से आप पत्र को पूर्ण कर लेंगे जिस प्रकार से आप इसमें देख रहे हैं। प्रश्न 26वां, अधोलिखित शब्दानां प्रयोगम कृत्वा चित्राधारेण पंचवाक्यानि संस्कृते लिखत, नीचे लिखे शब्दों का प्रयोग करके चित्र के आधार पर 5 वाक्य संस्कृत में लिखो। यहाँ पर हमें ये चित्र बना हुआ दिख रहा है और शब्द दिए मंडूका, नदी, जलम, गजः और वृक्षः। तो इन शब्दों के द्वारा हमें चित्र के आधार पर संस्कृत में 5 वाक्य लिखना है। तो हम किस प्रकार से लिखेंगे? मंडूका नद्याः जले तिष्ठति, मेढक नदी के जल में रहता है। गजः नद्याः जलम पिबति, हाथी नदी के जल को पीता है। वृक्षा नदी तीरे स्थूला अस्ति, वृक्ष नदी के किनारे खड़ा है, स्थूल है, स्थिर है। और नद्याम जलम बहति, नदी का जल बहता है। और मंडूका वृक्षस्य अधः कूदति, मेढक वृक्ष के नीचे कूदते हैं। इस प्रकार से आप इन वाक्यों को 26वें प्रश्न में नोट कर लेंगे। ये पेपर का अंतिम प्रश्न था। इस प्रकार से आप हमारे जितने भी पेपर होते जा रहे हैं उन सभी का हल आपको मिलता जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।